हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज हम रीडिंग करेंगे आपके और आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या जानना चाहते हैं आप अपने पर्सन के बारे में, उनकी करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त आपको लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपकी भी एनर्जी स्पीक करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं निकालूंगी आपके लिए 3 कार्ड्स। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। आपके लिए आया है 4 ऑफ कप। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हुए हैं। ठीक है, आप अपने आप को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। कुछ ना कुछ एक ऐसी आपके अंदर जिद आई हुई है कि मुझे लाइफ में ये चीज़ चाहिए, या मतलब जैसे आप कुछ अभी इधर उधर कुछ सोचने की या बहुत एक ग्राउंडेड डिसीजन लेने की मूड में आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि चाहे कुछ भी मैं करूं, मेरी चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए, या मैं जो सोच रही हूँ वो चीज़ मुझे अचीव करना है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पर थोड़ी सी सीरियसनेस आपके यहाँ पे कम लग रही है। यस, पीछे अगर आपका देखा जाए पास्ट, तो पास्ट को लेकर आप अभी भी स्टक हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को लेकर भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड हैं। ठीक है, मन में कुछ ऐसी चीज़ें मतलब आपको परेशान ज़रूर कर रही हैं कि आपका पार्टनर जो है वो आपकी तरफ उतना अट्रैक्टेड है या नहीं, या मतलब कुछ एक ऐसा डर आपके मन में दिखाई दे रहा है जो आपको कहीं किसी और की तरफ भी डाइवर्ट होने नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने अपने जीवन में कुछ एक शुरुआत भी की है, कुछ एक नए लोगों को भी अपनी लाइफ में, ये देखिए सभी के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा है कि उनके जीवन में कुछ लोगों की एंट्री हुई है। एंट्री इन द सेंस कि कुछ अच्छे मतलब कुछ इमोशनल एक सपोर्ट जो कहते हैं ना, वो तो एक थोड़ा सा झुकाव उनकी तरफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हुई है। ठीक है, लेकिन यस, पुरानी चीज़ें आपको अभी भी कहीं ना कहीं आपको लेके मतलब आपके पार्टनर को लेके आपको है मन में कि कहीं इनसिक्योरिटीज जैसे कहते हैं ना, वो कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपने एक नई शुरुआत छोटी सी की है। ठीक है, लेकिन पास्ट की एनर्जी से भी आप अपने आप को अलग नहीं कर पाए। ये कुछ एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, चलिए चेक कर लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, करंट एनर्जीज। द हेरोफेंट, 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही दुखी हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें, सारी सिचुएशंस जो चल रही हैं वो सब ख़त्म हो चुकी हैं, और बहुत हद तक यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है मैरिड हैं, एक दूसरे से आप हो तो भी सेपरेशन में चल रहे हैं, और अगर नहीं भी हैं एक्स्ट्रा मैरिटल है। ये जिस प्रकार की भी सिचुएशन है, आपके पर्सन एक कमिटेड पर्सन है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड आप दोनों में डिस्टेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ही बॉदर कर रही हैं, बहुत हार्ट ब्रोकन ये दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी ले लेते हैं। आपकी एनर्जीज हमने हल्की सी पिक की थी, क्योंकि यहाँ आप बेशक जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे रीडिंग को, और देख लेते हैं कि क्यों आया है यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड। प्लीज क्लैरिफाई दिस हेरोफेंट। ओके, देखिए आपके पर्सन जो हैं वो अपने मैरिड लाइफ में लगे हुए हैं, उनको सर्व करने में। ठीक है, बच्चे हैं, वाइफ हैं, उनको लेकर, या अगर आप कोई फीमेल देख रही हैं तो अपने हस्बैंड को के लिए, अपने बच्चों के लिए, मतलब आप पूरी तरीके से उनमें इन्वॉल्व है, और उन्हीं के पीछे सारा आपका मतलब जो आपकी एनर्जी जो ड्रेन हो रही है वहीं हो रही है। ठीक है, तो आप फैमिली पर्सन हैं, एक कमिटेड पर्सन है, जो कि मैंने कहा बहुत स्ट्रांगली यहाँ निकल कर आया है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अच्छी जो एक हेल्दी रिलेशनशिप है ना, वो यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे आप एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो, या अगर आप
एक दूसरे से मैरिड नहीं भी हैं और अलग अलग आप लोगों के पार्टनर्स हैं, उनके बीच में भी, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी के साथ अच्छे संबंध नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके पर्सन के। ओके, सो चलिए अभी एक क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स। जस्टिस, यस यस यस। देखिए यहाँ पर ना बहुत ये लग रहा है कि किसी ना किसी का कुछ कोर्ट से रिलेटेड केसेस भी चल रहे हैं, मतलब कुछ लीगल मैटर भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग सेपरेटेड हैं, ये तो डेफिनेटली ये चीज़ है। और आप हो सकता है कि मतलब इसलिए अलग हुए हों कि आप लोगों के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिखाई दे रही है। एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि आप जिनके लिए देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर या जो भी उनकी वाइफ हस्बैंड जो भी है उनके बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे हैं और वहाँ पर कहीं कुछ लीगल मैटर भी चल रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे से दोनों सेपरेटेड है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मुझे थर्ड पार्टी की वाइब आ रही है। यहाँ पर आपसे ज़्यादा मुझे थर्ड पार्टी की वाइब्स यहाँ पर मुझे मिल रही है कि यस इन दोनों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, जिससे आपके पर्सन हर्ट भी हैं और आपको लेकर भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से भी इनको कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ आपके पर्सन की लाइफ में ना जैसे पूरा रायता फैला हुआ है। ओके, देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। बहुत दुखी हैं और एक मूव ऑन वाली स्थिति में है कि ये सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। इनके जो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अपनी लाइफ में परेशान हैं, इस चीज़ से आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी की तरफ से इनको अच्छा कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा है, दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, आप दोनों के बीच में भी बातें नहीं हो रही है। सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा तोड़ के रख चुकी हैं, बहुत परेशान कर रही हैं। अभी हम देख लेते हैं कि क्या आउटकम होने वाला है, क्या आउटकम होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप का। 6 ऑफ कप्स, बहुत याद कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत याद कर के दुखी हैं, रातों को सोचते हैं। ओह माय गॉड, द सन का कार्ड आया है। देखिए एक तो बहुत ही डार्क एनर्जी और एक बहुत ही ब्राइट एनर्जी है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल कह सकती हूँ कि आप जो आगे जो होने वाला है, जो आउटकम होने वाला है ना, ये आउटकम बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि सबसे लास्ट कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है। आपके पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं, उन पुरानी चीज़ों को याद कर के आप दोनों शायद रोते भी हैं, ठीक है। तो दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड दोनों की बहुत म्यूचुअल एनर्जी, मिररिंग एनर्जी यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर निकल कर आई है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत पुराने समय को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी मेमोरीज़ को बहुत रिकॉल कर रहे हैं। और वो सोच के ना बहुत दुखी भी हो जाते हैं कि क्यों वो पुराने दिन हमारे साथ नहीं हैं, या उन सब पुरानी चीज़ों को याद करके बहुत आपको रोना भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन आउटकम में एक कार्ड निकल कर आया है, लास्ट सन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, जो ये बताता है कि जो भी चीज़ें हैं आपको बहुत जल्द ही अचीव होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो बहुत ही पैशन के साथ आप लोगों का एक नई शुरुआत, एक रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, गाइडेंस ले लेते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये गाइडेंस आपके लिए आई है कि आपको बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि मन बहुत दुखी हो जाता है और कुछ करने का या कुछ सोचने समझने का हमारा माइंड काम नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस ये है कि अभी कुछ दिनों के लिए आप अपने आप को काम करिए, अपने माइंड को काम रखिए, आप बैलेंस बनाइए अपने दिल और दिमाग में, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपको अपनी लाइफ में सोचना पड़ता है, प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, कुछ इमोशनली भी सोचना पड़ता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा था कि आउटकम में और कार्ड्स में भी कि आप लोग बहुत दुखी हैं है। तो आप लोगों को क्या है, इस दुख को से बाहर आने के लिए ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों को आप इग्नोर करें, तो आप बैलेंस बना के चलिए लाइफ में, सारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि
कार्ड आया था सन का, तो डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी फिलहाल अपने दिल और दिमाग में बैलेंस बना के चलना है। जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है, और अपने आप पर ध्यान देना है, अपने कामों पे ध्यान देना है। समय आते ही आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए थी। अगली रीडिंग में मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।